आप सभी प्रेमियों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार है। श्री हरि की कृपा से सब कुछ संभव होता है। ये समागम भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से होता है। प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से, पर उसके पूर्व आप सब लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद करके बैठें। एक गहरा श्वास भरिए और फिर ओंकार की ध्वनि करेंगे। गहरा श्वास भरिए। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। संकीर्तन से शुरू करते हैं। एक बार मैं एक बार आप। नियम तो पता है ना, और उसके पहले ये भी कह दूं कि संकीर्तन की महिमा ये है कि जब संकीर्तन चले तो उसमें पूरा भागीदारी करिए, और भागीदारी करके पुण्य और तप का, भक्ति का लाभ लीजिए। और वैसे श्रीमद् भागवत कहती है कि अगर संकीर्तन में हो, सत्संग के स्थल पर हो, संत के संग में हो, पर संकीर्तन में सम्मिलित ना हो तो फिर वो पाप का भागी हो जाता। तो ये आपके ऊपर है, पुण्य कमाएंगे यहीं बैठे बैठे। ऑफ कोर्स सच में आप सब बहुत धर्मावलंबी हैं, प्रभु प्रेम अनुरागी हैं, पुण्य भागी हैं। सो आनंद लीजिए। ये प्रार्थना और ये संकीर्तन। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन
पिता तू ही है, मेरा बंधु सखा तू ही है, मेरा बंधु सखा तू ही है, मेरा मालिक प्यारा तू ही है, मेरा मालिक प्यारा तू ही है, तू ही है, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया ये एक ऐसा सत्य है जिस सत्य को लेकर के मनुष्य अक्सर दुविधा में पड़ जाता है और संशय में पड़ जाता है। दुविधा ये कि उसे लगता है सब तो मेरे आसपास हैं, सब तो मेरे संगे साथी हैं, तो ईश्वर ही मेरा सहारा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा सहारा तो मेरा परिवार है, मेरे मित्र है, मेरा पैसा है, मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, मेरी पोजीशन है, तो इसमें ईश्वर की जगह कहाँ पर मनुष्य यह भूल जाता है कि जिनको वो अपना समझकर निर्भीक होकर निश्चिंत होकर के जी रहा है, उनको बदलते देर न लगेगी। और कभी कभी बात कुछ भी नहीं होती है, पर मन में एक खार आ जाए, मन में एक
संशय आ जाए, मन में एक दुविधा आ जाए, तो मनुष्य के सब रिश्ते ऐसे गिर जाते हैं जैसे ताश के पत्ते का कोई घर बना रहा हो तो वो कितनी देर टिकेगा। इसलिए भगवान के संग हमारा संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें बाकी सब चीजें तो परिवर्तनशील हैं और वो हो जाएंगी क्योंकि ये उनका स्वभाव होता है। लेकिन जिसके मन में यह निश्चय आ जाए, बहुत जोर से ये पक्का पक्का निश्चय आ जाए कि ईश्वर मेरा वास्तविक संगी, साथी, सहारा सब कुछ है। और ख्याल करना, हमारा परिवार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए तो उसकी पीड़ा हम ही को सहन करनी पड़ती है। आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करे, आपके पति आपसे कितना प्रेम करे, आपके बालक आपसे कितना प्रेम करे, आपके संबंधी आपसे कितना प्रेम करे, लेकिन अगर शरीर में कोई रोग हो जाए तो उस रोग की पीड़ा आपको सहन करनी पड़ती है। आपके अलावा और कोई उसको सहन भी नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि श्रीमती जी मेरे पेट में जो दर्द हो रही है उसका 50% तुम ले लो, 50% मैं। आपका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी बात, पर आपके पेट की दर्द का 20% आपकी संतान आपसे नहीं ले सकती। आपका मित्र आपके उस रोग को, उस कष्ट को वो आपसे बांट नहीं सकता है। ये अभी ताजी ताजी घटना है। जैसे देखो, आपका परिवार है, हाँ, 10 मेंबर है, उसमें 6 मेंबर है उसमें, तो आप एक दूसरे का दुख सुख देखते हो। अब हमारे ऋषि चैतन्य आश्रम में बहुत लोग रहते, तो उनका दुख सुख फिर हमारे संग होता है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य को शरीर में कुछ तकलीफ हो गई, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, उन्हें आईसीयू में भेज दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें मैं कहती हूँ, चूंकि वो मंत्र अनुष्ठान कर रहे थे और तबीयत यहाँ बिगड़ गई, तो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर है आश्रम के, उन्होंने कहा आपको तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहते रुको रुको, अभी तो मेरा आधा जप बाकी है, मैंने अपना जप पूरा नहीं किया, तबीयत इतनी खराब है। पर उनको ये याद है कि मेरा जप अधूरा है, मैं जब पूरा कर लूँ मैं फिर जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, इतना समय नहीं, आपको अभी के अभी निकलना होगा। तो 5 दिन ऑलमोस्ट वो आईसीयू में थे। वहीं से उनका 5वें दिन मैसेज ये आया कि देखिए अब ये मन की स्थिति का संबंध है। 4 दिन तक हम पता कराते रहे कैसे है कैसे है कैसे है, उनके डॉक्टर से पूछते रहे कैसे है कैसे है। बोले अब ये दिक्कत, अब ये दिक्कत, अब ये दिक्कत, अब ये कर रहे, अब ये कर रहे। ओके फाइन, लेकिन चाह के भी हम उनसे कितना ही प्रेम करें, लेकिन उस तकलीफ को हम तो बांट नहीं सकते। अब आईसीयू में पेशेंट है तो उससे बात भी नहीं कर सकते हैं, और आईसीयू में दूसरे पेशेंट होते हैं तो मैं जाती हूँ अगर, तो बाकियों को कष्ट होता है। इस मजबूरी में ना हम गए। लेकिन 5वें दिन उनका ये संदेश मुझे आया, वो अपने परिवार से कहते हैं कि गुरु माँ आए तो थे, पर उन्होंने मेरे सिर में हाथ क्यों नहीं रखा। वो कहते नहीं वो तो नहीं आए। कहते नहीं नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो, वो आए थे। अब वो आए थे पर मेरे सिर में हाथ नहीं रखा। उनको कहो कि मेरे सिर में तो हाथ रख देते, मैं तकलीफ में हूं।